वो मुझको छोड़ गया, ये कमाल है उसका। वो मुझको छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। ऐसा शेर सिर्फ और सिर्फ राहत इंदौरी कह सकते हैं। जोरदार 30 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से राहत भाई का इस्तकबाल करें। और अगर वो गजल न भी सुना पाए तो मैं चाहता हूं कि ये तारीखी मुशायरे में ये लम्हा यकीनन कैद हो जाना चाहिए। राहत भाई तशरीफ रखें, खुदा के लिए आप तशरीफ रखें। ये कुछ ज़्यादा हो गया, कासमी साहब ने बम्बई वाला मुशायरा कर दिया। आप तशरीफ रखें, मैं तो इस काबिल नहीं। एक बात अर्ज करना चाहूँगा, मैंने ताहिर से पूछा था अभी, आज के पूरे मुशायरे में 14 या 15 मरतबा बिल्कुल खुले हुए लफ्ज़ों में ये कहा गया कि वक्त की तंगी है, और 4-5 मरतबा इशारतन। फिर भी जो लोग सुनाने आते हैं वो किसी और की सुनते नहीं हैं। तो मैंने ताहिर से ये पूछा था कि कितना वक्त है, तो उसने कहा कि 7-8 मिनट तक आप माइक पर रह सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं 6 मिनट में ही अपना काम कर लूं। एक छोटी सी बात, मसला मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मेरी गर्दन पर वक्त की तलवार लटकी होती है कि इतना वक्त पढ़ना है, इतनी देर पढ़ना है, वही कम वक्त है ये, तो उस वक्त में शेर पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाता। जोश मलिहाबादी की एक रुबाई है कि जब सोच को लफ्जों की खबा देता हूं, जब सोच को लफ्जों की खबा देता हूं, एहसास को आंखों से दिखा देता हूं। जब सोच को लफ्जों की खबा देता हूं, एहसास को आंखों से दिखा देता हूं। है जितनी जमीनों आसमान की कीमत, इतने का तो लोबान जला देता हूं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी वक्त में मैं काम करूं। वाह 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 वाह। मुझे ही नहीं, सभी को एहसास होना चाहिए कि किस महफिल में कैसे शायरी और किन लोगों को किस तरीके की शायरी सुनी जाए। शुरफाए दहली मेरे सामने मौजूद हैं। कोशिश करूंगा कि मैं मुशायरे की तरकीब वरकीब का कोई इस्तेमाल ना करूं और सीधे सीधे शेर पढ़ाऊं। सुने, अर्ज कर रहा हूं, सदर मोहतरम से इजाजत चाहूंगा। अर्ज करता हूं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। वाह वाह वाह। रात की धड़कन, वाह 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 वाह। रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, वाह वाह वाह। सोते नहीं हम, जिम्मेदारी रहती है। अर्ज करता हूं कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में। वाह वाह वाह। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में। और फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये शेर पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन दिल्ली वाले हैं, गजल वाले बैठे हुए हैं, तो मैं शेर पढ़ता हूं। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। सुन के बता दीजिएगा दिल्ली वालों। उजाले पांव पटकने लगे हैं पानी में, अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में है। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन। वाह 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 वाह। अब इतनी सारी शबों का हिसाब कौन रखे। वाह वाह। बड़े सवाब कमाए गए जवानी में। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाए। जो कहना चाह रहा था ये ताहिर गुलजार साहब के हवाले से, शायद वो कह नहीं पाया, उसे पता नहीं उल्टा कह गया वो।
लेकिन मैं नजर करता हूं गुलजार भाई के लिए। गुलजार साहब, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। वाह 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 वाह, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी। वाह वाह वाह, क्या बात। हम ना होंगे तो ये दुनिया दरबदर हो जाएगी। पांव पत्थर करके छोड़ेगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी। अगर रुक जाइए, चलते रहिए तो जमीन भी हम सफर हो जाएगी। पांव पत्थर। एक गुजारिश करूं आपसे, बल्कि इत्तला है ये गुजारिश भी समझ लीजिए, इत्तला भी, कि ये जो मैंने शेर पढ़ा था ये अच्छा था। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइए। चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। चलते रहिए तो जमी भी हम सफर हो जाएगी। सुनिए कि तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मजा। क्या बात है। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मजा। मैं ना कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। तुमने कहना, तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी, सो अब चखो मजा। वाह 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 वाह। मैं ना कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। मैं ना कहता था कि दुनिया दर्द सर हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी। जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए। रास्ता सूरज का देखा तो सहर। क्या बात। अगर एक आध 1.5 मिनट का वक्त मेरे पास और हो तो मैं नहीं है मेरा। इशराक साहब बोलेंगे। इशराक साहब की तरफ देख रहे हैं सब लोग। चलिए चलिए सुनाइए। नहीं। देखिए, जैसा कि ये कह रहे थे कि कासिम कह रहे थे, हमारे कासिम साहब ने कहा था कि किस क्या कहा, 10 मिनट सुना सकते हैं। एक गजल, मेरा ख्याल है 3-4 शेर नई गजल के शेर हैं, वो पढ़ता हूँ। नहीं, वो जहां से वो निकला है जोड़ दूंगा उसे। यार मेरी पसंद सुन लें कि आज कुछ मुशायरा अलग किस्म का है। और इसमें मैंने ये भी सीखा है बुजुर्गों से कि कौन सी महफिल में कौन सा शेर पढ़ना चाहिए। साहब, मतलब पढ़ा हूं, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। दिल्ली वालों, नई गजल की शेर पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई। हाजी साहब शेर सुनिएगा। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। वाह 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 वाह। सियासत है कि है क्या शेर है रात में। वाह वाह वाह। ये शरारत है, सियासत है कि साजिश कोई। शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। अब 2 शेर में पढ़ना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बहुत इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसी अच्छी महफिलें भी मेरी किस्मत में बहुत कम आई हैं सारी जिंदगी, खुदा की कसम। मैं उर्दू अकेडमी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। 14-15 साल तक
उर्दू एकेडमी के किसी मुशायरे में मुझे 15 साल तक, 14 साल तक बल्कि नहीं बुलाया गया। 14 साल बाद हमारे यहीं उर्दू एकेडमी ने एक बार मुझे बुलाया, तो मैंने उनसे यही माइक पर आकर मैंने यही कहा कि 14 साल के बाद मुझे बुलाया गया है, लेकिन शायद एकेडमी वाले भूल गए कि मैं सच बोलना भी नहीं भूला हूँ। और लेकिन ये सब अब ये सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, मुझे अच्छा लगने लगा कि सब ये एकेडमी वही कर रही है जो एकेडमी को करना चाहिए। तो मैं शहपर रसूल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिम्मेदारान को मुबारक पेश करता हूँ। और मेरे शेर पढ़ने का मेरा जी कर रहा है, अर्ज कर रहा हूँ। ये शरारत है, सियासत है कि है साजिश कोई, शाख पर फल आए इससे पहले पत्थर आ गया। दिल्ली के अच्छे लोगों, शेर सुन के बता दीजिएगा कि मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। क्या बात, मैंने कुछ पानी, वाह 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 वाह, मैंने कुछ पानी बचा रखा था। क्या बात है, मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। वाह वाह वाह। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। एक शेर आखिर में और पढ़ना चाहूंगा। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। ये एक शेर बड़ा मशहूर है जॉन का। मैं इस्तिफादत लफ्ज तो यहां इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये मैं मुतासिर जरूर हुआ। लेकिन एक किरदार और एक वाक़े को तब्दील करने के बाद, उसलूब की भी तब्दीली के साथ, इतना फासला मैंने ज़रूर कर दिया कि जितना फासला दिल्ली और कराची का है। तो ये शेर सुनिएगा। मैंने शेर ये अर्ज़ किया दोस्तों कि मैंने कुछ पानी बचा रखा था अपनी आंख में। एक समंदर अपने सूखे होंठ लेकर आ गया। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुदावाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुदावाज दी। अपने दरवाजे पे मैंने पहले खुदावाज दी, और फिर कुछ देर में खुद ही निकल कर आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बड़ी। वाह 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 वाह। नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, बेहतर। देखिए, ये भी जिम्मेदार हैं इकबाल अशर, और इन्होंने कहा कि साहब आप तो वही सुना दें जो बच्चे कह रहे हैं। तशरीफ रखें। ये गजल आमतौर पर हाँ, कत्थई वाली। कत्थई, उसकी कत्थई आंखों में। क्या मैं पहली सब के जो शुरफाए दहली है, भले सभी शुरफाए दहली हैं यहाँ, तो मैं सभी को शरीक करना चाहता हूँ। शेर बुरे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं, लेकिन जरा सा थोड़ी सी दाद ज्यादा मिल जाती है तो जो पढ़े लिखे शायर हैं वो ये कहते हैं ना बुरी शायरी है, मुशायरे की शायरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शायरी सिर्फ शायरी की होती है। मीर और मिर्जा से लगा के फेज और फराग भी मुशायरों में पढ़ते थे। सभी अच्छी शायरी होती थी। और हमने सारी जिंदगी गुलजार साहब को भी सुना है मुशायरों में। गुलजार साहब कबला, अर्ज करता हूं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। एक जरा सी या तो खूबी है इस मतले की या खराबी है कि अचानक खत्म हो जाता है। तो जरा सा होशियार रहेंगे तो मेरा नुकसान नहीं होगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। ये खत्म हो गया मतलब। मैंने पहली दरखास्त थी कि तरह सा होशियार रहिएगा। अर्ज करता हूं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, वाह वाह वाह, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी
जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, वाह वाह, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये के नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज थी। एक आवाज थोड़ी सी मर्दाना किस्म की होती है, दिल्ली वाले शायद उसे ज्यादा पसंद करें। एक मतलब पढ़ के देखता हूं शेर, मैंने ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यादगार मुशारा अकादमी को, शेफर रसूल साहब को और तमाम उर्दू अकादमी को। एक मतलब एक शेर और एक सुनिए, मेरा ख्याल है तो मेरे खुद खत्म कर दो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी बस